समाजवादी पार्टी के विधायक आर के वर्मा हमारे साथ हैं। वर्मा जी, आज सदन में कल भी स्थगित हुआ था, कुछ मुद्दे आप लोगों के थे उठाए थे। आज फतेहपुर की घटना को लेकर के आप लोग चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। सरकार कह रही है मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, चर्चा होनी चाहिए। क्या हो देखिए, रहा है कि हंगामा? समाजवादी पार्टी की मंशा सदन को बाधित करने की नहीं थी। अगर बाधित करने की होती तो हम प्रश्नकाल नहीं चलने देते, हम प्रश्नकाल से ही सदन बाधित करते। हमारा तो विपक्ष का जो सबसे बड़ा एजेंडा होता है कार्यस्थगन, उसमें था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर की घटना को उठाया, जिन अराजक तत्वों के द्वारा या कहें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का समर्थित जो गुंडे अपराधियों के द्वारा जो वहां पर सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया, उन पर क्या कार्रवाई हुई, तो सरकार सही जवाब देने के बजाय उनको बचाने की मुद्रा में नजर आई, तो हम लोगों ने विरोध किया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो सोशल मीडिया में वीडियो जारी हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। जब ये बात कही गई कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है, जो लोग उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगे की आग में जलाना चाहते हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आई तो हम लोगों ने बेल में जाकर के उसका विरोध करने का काम किया। सरकार कह रही है कि 10 लोगों पे नामजद और 100 से ज्यादा लोगों पे अज्ञात एफआईआर हुई है, वीडियो फुटेज पे कार्रवाई हो रही है। एक कार्यकर्ता आपका भी था जिसको समाजवादी पार्टी जिला इकाई ने बाहर कर दिया है। आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना एक सांप्रदायिक रंग पूरे प्रदेश में बात तो यही पूछी गई, बात तो यही पूछी गई कि आप उन लोगों का नाम तो सदन में बता दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम क्यों नहीं बताया। नाम बताती तो उनको एक कहना पड़ता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, लेकिन सरकार उनको बचाने में लगी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगी। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में नहीं जलने देगी। मुझे याद आ गया, पिछले साल भी मानसून सत्र ही चल रहा था, लखनऊ में बारिश हुई थी। एक घटना, एक लड़के के साथ छेड़खानी हुई थी गोमती नगर में। उस पे जब मुख्यमंत्री सदन में आए, कार्रवाई हुई, तो कई सारे नाम गिनाए। इसमें आप कह रहे हैं नाम नहीं गिनाया, तो इसमें उसमें मतलब कोई राजनीति है या कुछ और मामला? उसमें भी आधे अधूरे नाम गिनाए, एक दो नाम तो बताए, 10% नाम बताए, 90% नाम क्यों छुपा लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो अराजक तत्व थे उनका नाम क्यों छुपाया गया, इसीलिए आज विधानसभा में पूछा गया कि उनका नाम तो बता दीजिए। नाम बताने में क्या आपत्ति थी, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी? नाम बताना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सपोज हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ऐसे भी तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में भेजना चाहते हैं। जो नाम सरकार खोज रही शायद फतेहपुर घटना में नहीं था, इस नाते नाम नहीं बताना चाहती है। जिनके वीडियो है, जिन्होंने जो है पुलिस पर हमला किया और दंगा पैदा किया, उन लोगों को नाम खोजने की क्या जरूरत है, वो तो सब प्रेस थे। सरकार केवल उनको बचाने के लिए नाम नहीं ले रही, ना उनका एफआईआर में नाम डाला गया। कल 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष ने 24 घंटा सदन चलाने की बात की। आप लोगों ने बायकॉट करने का निर्णय लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट विजन 2047 का हम विरोध कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उनके विजन के बारे में किसी को कोई भ्रम नहीं है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने कहा था, उनके नेता ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे। क्या हुआ काले धन का? 15 लाख रुपए हर एक नागरिक के खाते में डालेंगे। क्या हुआ उसका? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। क्या हुआ उनका? महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल 60 रुपए में देंगे। आज क्या हुआ? किसी पर नियंत्रण कर पाए? नहीं कर पाए। उन्होंने नोटबंदी की, 1000 फायदे गिनाए, लेकिन क्या फायदा हुआ? आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की बात करी, कौन सा आतंकवाद की कमर तोड़ पाए? तो भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट विजन 2047 केवल इस बात के लिए है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें 2027 तक का जनादेश दिया है और 2027 के लिए जनता उनसे सवाल न कर सके, जवाब न मांग सके, जवाबदेही से बचने के लिए 2047 का सपना दिखाने का काम कर रहे हैं
और कुछ नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है, केवल भाषण होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग बाइकआउट करेंगे? निश्चित रूप से यह सदन उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो सदन है, विधान मंडप है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। उसको हम भाषण का अड्डा नहीं बनने देंगे। वहां पर विधायी कार्यों की चर्चा होती है और वो चर्चा हम कराएंगे। धन्यवाद। तो थे हमारे साथ आर.के. वर्मा, जिन्होंने साफ कहा कि फतेहपुर घटना में सत्ता के संरक्षण में कुछ लोग उस घटना में संलिप्त हैं, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। इस नाते सदन में पूरी जानकारी नहीं दे रही, नाम नहीं बता रही कौन कौन लोग उस घटना में शामिल थे, जबकि सारे फुटेज, सारी तस्वीरें सबके सामने है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ